हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो अनंत स्पर्शी है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल क्वेश्चन तो देखो आपको भी अभ्यास के तौर पे करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे। ओके, तो आज का अपना जो नया टॉपिक है वो अनंत स्पर्शी के साथ जो क्वेश्चन आता है वो है, और वो है, उसका नाम है वक्र अनुरेखण, बहुल बिंदु, मल्टीपल पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग है वो आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, उसमें भी इसकी कुछ रिलेटिव थ्योरी आती है। तो आपकी ना कुछ चीज़ें तो है ना पढ़ी हुई है, कुछ और है उसमें। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मल्टीपल पॉइंट, बहुल बिंदु। बहुल बिंदु स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ इसकी बेसिक थ्योरी समझनी होगी क्या है। ओके, तो आइए आप ध्यान से इसको पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो बहुल बिंदु यानी मल्टीपल पॉइंट पढ़े उससे पहले आपको देखना होगा कि वक्रों की अवतलता व उत्तलता किसे कहते हैं। कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व्स। सिंपल रूप में मैं आपको बताऊं तो वक्र अवतल कब होगा, वक्र उत्तल कब होगा, कॉनकेव कर्व और कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। ये कर्व आपको पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखना कॉनकेव कर्व आपका कब होगा और कॉन्वेक्स कर्व कब होगा। ओके, तो देखो ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन आप ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक्स एक्स वाई एक्स हो जाएगी सब में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एल क्या है, एल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो एल एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों में, जो कि एक्स एक्स के पैरेलल है ये। ओके, और एक लाइन आपको और दिख रही होगी, ये क्या है, ये जो आपका कर्व है
इस पे आप एक इसको टेंजेंट लाइन समझ सकते हो, स्पर्शरेखा समझ सकते हो, यहाँ पे भी स्पर्शरेखा समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी अलग कंडीशन है। तो देखो कंडीशन क्या है, ये आपका एक न्यून कोण हो जाएगा, ये दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच क्या है, न्यून कोण आप देख सकते हो। तो इनमें जो अंतर है वो क्या है, देखो अंतर ये है कि यहाँ पे तो ये कर्व अंदर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे ये कर्व बाहर की ओर बढ़ रहा है, और इसमें ये आपका अंदर भी है और बाहर भी है, यानी इन दोनों का मिक्स रूप है। ओके, तो पहला वाला है उसका नाम है अवतल वक्र। अवतल वक्र देख लीजिए, आपका ये जो आपकी टेंजेंट लाइन है और जिस लाइन के साथ ये न्यून कोण बना रही है उसके अंदर रहेगा ये वक्र, अवतल वक्र या कॉन्केव वक्र, ठीक है। दूसरा ये वक्र जब बाहर की ओर होगा आपका तो ये होगा उत्तल वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। तो ये अंतर हो जाएगा उत्तल वक्र और अवतल वक्र में। सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए, जो इन दोनों चीज़ों में चीज़ समानता है उनको देखिए, जो इनमें डिफरेंस कर रही है उनको देखिए, ठीक है। अब जो तीसरा है वो किससे रिलेटेड है, तीसरे में बिंदु P डिफाइन है। बिंदु P को बोलेंगे नति परिवर्तन बिंदु, ये इसका नाम है। तो इसमें क्या पता लगा, इसमें अवतल और उत्तल दोनों की कंडीशन है, तब बिंदु P कौन सा बिंदु कहलाएगा, नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। ये आपके स्टार्टिंग है कि आपकी बेसिक जानकारी है, कोई भी वक्र है वो अवतल वक्र कब कहलाएगा, उत्तल वक्र कब कहलाएगा, और पॉइंट P है वो नति परिवर्तन बिंदु कब कहलाएगा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। ओके, एक कॉन्केव कर्व अवतल वक्र, कॉन्वेक्स कर्व उत्तल वक्र, ठीक है। तो ये था वक्रों की अवतलता व उत्तलता। आप इन डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाओगे, एकदम मतलब खुला खुला आपको डायग्राम बनाने हैं और चीज़ों को समझना भी है कि क्या चीज़ है वो डिफरेंस कर रही है। एक बार दिमाग में थोड़ी बैठ जाएगी तो क्वेश्चन करना आसान रहेगा। ओके, नोट करो इसे। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है, अवतलता उत्तलता व नति परिवर्तन बिंदु का परीक्षण। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल कंडीशन से रिलेटेड है, देखिएगा। पहला है अवतलता, कॉनकेविटी, ठीक है।
इसमें दो कंडीशन बनेंगी। क्या? एक तो आपको कोई इसमें वक्र दिया होगा y = fx, ठीक है। तो एक तो वो कहेगा कि इसका अक्ष के सापेक्ष है वो अवतल होने का प्रतिबंध। दूसरी कंडीशन कभी कभार ये बोलेगा कि y अक्ष के सापेक्ष है वो अवतल होने का प्रतिबंध। इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखो पहले वाले के लिए y d2y/dx² लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरे वाले के लिए अक्ष d2xy/dy² लेस देन 0 होना चाहिए। ये इनके प्रतिबंध है, ये परीक्षण करने का तरीका है, ठीक है। इसमें आश्रित चर y है आपका और स्वतंत्र चर अक्ष है। इसमें आश्रित चर अक्ष है आपका और स्वतंत्र चर y है। ये x अक्ष के सापेक्ष के लिए कंडीशन होगी, ये y अक्ष के सापेक्ष के लिए कंडीशन होगी, ठीक है। दोनों ही लेस देन 0 होने चाहिए, किसमें? अवतलता में। अब बात कर लेते हैं उत्तलता की, कॉन्वेक्सिटी की। तो इसमें क्या है? देखो अक्ष के सापेक्ष क्या है? y d2y/dx², y अक्ष के सापेक्ष अक्ष d2xy/dy²। वो सेम है, थोड़ा सा अंतर है। जो लेस देन था वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आपके सामने मैथमेटिकल कंडीशन हो गई वक्र के उत्तल और अवतल होने की। वो डायग्राम में था, ये मैथमेटिकल रूप था, बस इतना सा अंतर है आपका। तो ये y d2y/dx² और अक्ष d2xy/dy² लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है, अवतल और उत्तल। ये परीक्षण करने का तरीका हो जाएगा। अब इस एक आपका नति परिवर्तन बिंदु बचा है, इसका परीक्षण और कैसे होगा उसके बारे में और देख लेते हैं अपन। इसको नोट करो। नति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या है, ये अपन ने देख लिया कि कोई बिंदु को बोलेंगे अपन नति परिवर्तन बिंदु, उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की, उत्तल और अवतल दोनों की कंडीशन सम्मिलित होगी, ठीक है, जॉइंटेड होगी। देखो बिंदु पी एक्स वाई क्या होगा, ये नति परिवर्तन बिंदु होगा यदि। अब इसमें एक तो कंडीशन है, जैसे कार्तीय रूप हो गए, धुरी रूप हो गए, इस हिसाब से। तो कार्तीय रूप का क्या मतलब हो गया कि जैसे एक्स और वाई के लिए, तो देखो
तो कार्तीय के रूप के लिए आप d2y/dx² इज इक्वल टू 0 रखोगे। करना क्या है, देखो एक आपको वक्र दिया जाएगा y और x में, हो सकता है y का मान ही दे दे x के पदों में, वो और भी अच्छी बात है। उससे आप d2y/dx² का मान ज्ञात करोगे, ठीक है, और उसको 0 के बराबर रख दोगे। वहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। x का मान आप दिए गए वक्र में वापस रखोगे तो वहाँ से y का मान निकल के आएगा। x के मानों के संगत y के मान निकल के आ जाएंगे, वो पॉइंट हो जाएंगे। उन पॉइंटों को क्या बोलेंगे, नति परिवर्तन पॉइंट्स बोलेंगे उनको नति परिवर्तन बिंदु बोलेंगे, उनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। कब, d3y/dx³ होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। आप d2y/dx² याद कर लोगे, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो d3y/dx³ और उसमें उन पॉइंटों को रखो और देखो कि वो मान कहीं 0 तो नहीं आ रहा। यदि 0 नहीं आ रहा तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। यदि 0 आ रहा है तो वो नति परिवर्तन बिंदु नहीं होंगे। तो कार्तीय जो रूप होगा उसके लिए d3y/dx² को आप 0 के बराबर रखोगे, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स पर d3y/dx³ क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिक थ्योरी है, ये समझ में आनी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, ध्रुवीय रूप के लिए r² + 2 dr/dθ का होल स्क्वायर माइनस r d2r/dθ² इज इक्वल टू 0। तीसरा है पदिक रूप के लिए। तो पदिक रूप का मतलब हो गया p और r की फॉर्म, p इज इक्वल टू fr। हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच में करते रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा dp/dr इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं तो आपका देखो कार्तीय निर्देशांक वाला ही है, उसके बाद आपका ध्रुवीय निर्देशांक, और ये भी कभी कभी आ जाता है dp/dr इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम और किसी भी बिंदु के नति परिवर्तन बिंदु होने की कंडीशन है। ठीक है, तो ये सब मान आपके पास रहेंगे, इनको निकालिए, बराबर 0 रखिए, पॉइंट आपके आ जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग है कार्तीय रूप के लिए, इसको 0 के बराबर रखना है, लेकिन उन्हीं पॉइंटों से d3y/dx³ क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा अवतल, उत्तल और नति परिवर्तन बिंदु की जानकारी हो गई। डायग्राम से अपन ने देख लिया क्या कैसे होता है, और ये इनकी मैथमेटिकल कंडीशन। ओके, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी डेफिनेशन है वो है बहुल बिंदु। देखो इसके नाम से पता लग रहा है अपने आप को ज़्यादा नहीं करना है। अब बहुल बिंदु का मतलब है कि कोई बिंदु बहुल बिंदु कहलाएगा। ये मतलब नहीं कि बहुत सारे बिंदु हैं, नहीं, कोई बिंदु बहुल बिंदु कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, देखो
तो बहुल बिंदु की मैं एक बार आपको डेफिनेशन बोलता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा, उस हिसाब से इसमें हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं है। एक कोई भी आपका वक्र है, उस पर कोई बिंदु है, वो बहुल बिंदु कब कहलाएगा, ध्यान सुनिएगा, यदि उस वक्र से यानी उस बिंदु से उस वक्र की एक से अधिक शाखाएं जा रही हो। क्या हो? उस वक्र की एक से अधिक शाखाएं जा रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी हिसाब से वक्र बना सकते हो इसमें। जैसे ये हो गया आपका, ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से एक से अधिक शाखाएं इस वक्र की जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा बिंदु? ये बिंदु बहुल बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से जो आपका वक्र है उसकी एक से अधिक शाखाएं जा रही है। अब इसी में एक नाम और आता है, ये आता है द्विक बिंदु। ये मल्टीपल पॉइंट, ये डबल पॉइंट। तो द्विक बिंदु में क्या है, इसमें बस इतना ही अंतर है। देखो ये द्विक बिंदु हो गया कि जो आपका वक्र है उस पे एक ऐसा बिंदु जिससे वक्र की दो शाखाएं जा रही हो, इससे दो ब्रांचेस जा रही हो, ठीक है। तो ये जो दो ब्रांच आपकी हो जाएंगी, तो इस ये पॉइंट कौन सा बिंदु हो जाएगा? द्विक बिंदु हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो देखो इनमें कुछ है ना ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा नाम से आइडिया लग जाएगा। बहुल बिंदु है वो बहुल बिंदु, कोई बिंदु बहुल बिंदु कब कहलाएगा और कोई बिंदु द्विक बिंदु कब कहलाएगा। एक तरीके से द्विक बिंदु है वो बहुल बिंदु के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें से एक से अधिक बहुत सारी हो सकती है, दो भी एक से अधिक ही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बहुल बिंदु और द्विक बिंदु के बारे में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट यानी द्विक बिंदु के प्रकार। ओके, देखिए अब पढ़ रहे हैं अपन द्विक बिंदु के प्रकार। और इसमें पहला है नोड। तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आपका कोई वक्र हो गया, ठीक है, ये T1 T2 ये तो आपकी टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है। ये आपका वक्र है, ये एक शाखा इसकी C1 हो गई, एक शाखा C2 हो गई। ये पॉइंट है यहाँ पे P, ये P पॉइंट क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। ये P पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। इसमें कुछ विशेषताएं दिख रही हैं आपको। विशेषता क्या है? एक तो ये रेखाएं आपको वास्तविक होंगी, पहली बात। दूसरी चीज, बिंदु P पर ये जो आपकी रेखाएं जा रही है ये संपाती नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? संपाती नहीं होंगी। संपाती कब होगी अभी उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि ये संपाती नहीं होंगी। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ओके, तो ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन होगी कि कोई भी आपका द्विक बिंदु है, ठीक है। अब द्विक बिंदु का मतलब है कि देखो इससे दो शाखाएं तो जा रही हैं, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, ठीक है, लेकिन वो संपाती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बिंदु P क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। ओके, तो आप इसको डायग्राम को बनाइए अच्छे से, फिर आगे करते हैं। जो बिंदु P पर है आपको स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं,
ये पी पर स्पर्शिका है, ये पी पर स्पर्शिका दिख रही है, ये संपाती नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा आप ऐसे समझोगे कि बिंदु पी पर संपाती स्पर्शिकाएं नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है, एक जगह नहीं है। एक जगह होती तो क्या हो जाती, संपाती हो जाती। अब आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है आपका कस्प। ये जो कस्प है इसको बोला जाता है उभयाकर। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो हो जाएगा, यानी ये समझिए कि जो कस्प है दो प्रकार से होता है, एक सिंगल कस्प और एक डबल कस्प। ठीक है, तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आपको वैसे ही समझना है। ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, और इनमें कुछ ना ज्यादा मैटर नहीं है। तो ये देखिए आपका उभयाकर है, आज कस्प है, दो प्रकार से होगा, एक सिंगल कस्प, एक डबल कस्प। ये आप थोड़ा डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करोगे। देखो ये आपका कोई अभिलंब हो जाएगा एन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे कोई अभिलंब हो जाएगा। तो सिंगल कस्प का क्या मतलब है कि बिंदु पी पर, ये सब देखो द्विक बिंदु के प्रकार है। तो एक बिंदु से दो शाखाएं तो आपकी जाएंगी, एक बिंदु से दो शाखाएं तो आपकी जाएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देख लो दो शाखाएं जा रही है, यहाँ भी देख लो दो शाखाएं जा रही हैं, तो द्विक बिंदु तो है। अब द्विक बिंदु के टाइप में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसको अपन अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था नोड। तो नोड में तो क्या था कि बिंदु पी पर जो भी आपके टेंजेंट लाइन हो, स्पर्शिकाएं हो, संपाती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उभयाकर में क्या होंगी, वो संपाती होंगी। आप देखो ये टेंजेंट लाइन इसकी ले लो, इसकी ले लो, एक ही टेंजेंट लाइन है। ठीक है, एक ही है। ठीक है, यानी संपाती है। इसी प्रकार इसकी देख लो, इसकी भी आप बात करोगे ये है, इसकी बात करोगे ये है, एक स्पर्शिका होगी सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोनों स्पर्शिका क्या हो गई, संपाती हो गई। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से आप देख सकते हो। देखो सिंगल कस्प एकल उभयाकर, ये डबल कस्प द्विउभयाकर। तो इसमें क्या है, इसमें देखो पॉइंट पी है, अभिलंब है। ठीक है, इसके जो आपकी स्पर्शिका है ये आपका अभिलंब है, इसके एक ही और दोनों वक्र है। ठीक है, इसकी विपरीत दिशाओं में, एक ऊपर है और एक नीचे की ओर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप डायग्राम में देख सकते हो कि सिंगल कस्प कब होगा और डबल कस्प कब होगा आपका। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, ये इसके टाइप से, किसके टाइप, द्विक बिंदु के टाइप। ठीक है, इसमें अभिलंब की एक ही ओर होंगी दोनों ये आपकी शाखाएं, इसमें आपकी शाखाएं हैं वो विपरीत साइड में होंगी, एक ऊपर की ओर होगी, एक नीचे की ओर होगी, यानी एक की ओर नहीं होंगी, दोनों ओर होंगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये अभिलंब इसमें यहाँ पे है, ये अभिलंब यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे पी है, ये पॉइंट पी यहाँ पे है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि यहाँ पे जो स्पर्शिका वो संपाती होगी। संपाती होने का मतलब है एक ही जगह, इसकी बात कर लो तो इसकी बात कर लो, दोनों के लिए एक ही है। इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, दोनों की टेंजेंट लाइन एक ही है। ठीक है, ये अंतर है उभयाकर और नोड में। जो नोड है उसमें आपकी संपाती रेखा नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको चीज़ें बताई हैं थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि आज पहली क्लास है, लेकिन ये इसका बेसिक है।
2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से, आप इसके चाहे डायग्राम से समझो चाहे कैसे भी समझो, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए आप, 1-2 बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये दिमाग में भी चीज़ें बैठ जाती हैं। ओके, तो आज की क्लास में अभी अपन इसको इतना ही रखेंगे। आज हालांकि आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, लेकिन आज की क्लास में जो इसकी बेसिक थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आएंगे तभी क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर रहता है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे वाली क्लास में अपना जो बहुल बिंदु और कर्व ट्रेसिंग है, वक्र अनुरेखण है, उसको अपन जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।